क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? पढ़ाई लिखाई मन से करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। जैसा कि आज हम लोग का थंबनेल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। 10th में अगर बोलेगा सबसे आसान नंबर उठाने का चैप्टर है तो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 नंबर का हम लोग कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मूल बिंदु से दूरी निकालना रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस समझ गए, मूल बिंदु समझ जाएंगे। उसके बाद दो बिंदुओं के बीच फिर परिकेंद्र निकालना रहेगा। अगर उसके बाद हम लोग का त्रिभुज का एरिया निकालना रहेगा। मतलब हम लोग बेसिक क्लास अगर आज हम लोग देख लें तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या करना है। ठीक है, बच्चा को ये नहीं पता करता है कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, 2 मिनट इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये बात देखिए कितना अच्छा लिखा है कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? भुज। एफ से साथ इंग्लिश में नहीं भी याद रखेंगे तो क्या, एक्स एक्सिस को भुज और वाई एक्सिस को कोटि। लेकिन ये तो आ रहा था किसी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, और किसी बिंदु से एक्स अक्ष से उस बिंदु का दूरी वाई। ये तो रहा परिभाषा। देखो हम लोग इसको बेसिक, जैसे एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 x और 0, और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 और y। ये तो रहा क्या, लेकिन हम लोग इसको देखिए बेसिक से कितना अच्छा समझेंगे। ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा वाई डैश, ये है मेरा एक्स, ये है मेरा एक्स। हम लोग को दो बात समझना है। सबसे पहले तो मूल बिंदु समझना है। क्या समझना है मेरे भाई? मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां काट रहा है वो मेरा क्या है? मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां जो कटान बिंदु है उसको ओ से निरूपित करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट जिसे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अगर ये समझ गए ना तो हम लोग पूरा बेसिक देखिए कितना आसान से हम लोग समझ। एक्स कोऑर्डिनेट अगर मूल बिंदु से दाईं तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? +1 +2 +3 और +4। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? +1 +2 +3 +4। अगर बाएं साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। अगर नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला नंबर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जान लो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं।
और इसको बोल्ड कर दो। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, हम लोग तब तक वीडियो देख रहे हैं, क्या सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, इससे आगे हम लोग एक चीज करते हैं, साइन डिटेक्शन करते हैं। साइन का मतलब अगर ये घर में आएंगे तो देखिए मेरे भाई क्या होगा। अगर ये घर में आएंगे, पहला नंबर तो अगर दो दो का लिखना है, देखिए कैसे लिखते हैं। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, सबसे पहले नोट में हम सब कुछ लिखा था, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स अक्ष का जो यहां से जीरो मूल बिंदु से दूरी कितना है, 2, और वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, 2। अच्छा, प्लस प्लस होगा कि माइनस प्लस होगा, वो किस पे डिसीजन करेगा? वो हम लोग को देखिए अब कितना चतुर्थांश में बट गया, 1 2 3 और 4। पहला नंबर अगर एक्स कोऑर्डिनेट इधर जाएगा तो इसका क्या हो रहा है, देख रहे हैं मेरे भाई? अगर इसका देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगर ये जा रहा है एक्स कोऑर्डिनेट इस साइड प्लस, तो ये क्या होगा, प्लस। अगर वाई कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है प्लस, तो ये क्या होगा, प्लस। ये लिखने के लिए पहले समझिए, नहीं तो बाद अगर एक्स कोऑर्डिनेट इस साइड जा रहा है तो +2, और वाई कोऑर्डिनेट अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस। बोलेगा पहला चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस। अगर दूसरा में देखिए हम लोग आते हैं, कितना बढ़िया, दूसरा में देखिए, अगर दूसरा में देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट इधर क्या जाएगा, -2, और वाई कोऑर्डिनेट देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखते हैं, तो इसका साइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। बोलेगा दूसरा घर में क्या होगा मेरे भाई, माइनस और प्लस। देखिए सर जी, तीसरा मायने तो तीसरा में देखिए एक्स अक्ष भी माइनस में है और वाई अक्ष भी आएंगे तो माइनस में, क्या देंगे, -2 और -2। अगर इसी को हम लोग माइनस और माइनस, ये मेरा तृतीय पाद है, पाद भी करते हैं या तो। अगर इसमें आएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए एक्स एक्सिस तो प्लस में रहेगा, अगर नहीं भी देंगे तो दो, लेकिन वाई एक्सिस क्या होगा सर जी, माइनस में। तो इसको क्या देंगे, ये हम लोग यहां से देंगे क्या, ये प्लस ये माइनस। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? बोलेगा प्रथम पाद में प्लस प्लस का कहने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस भी प्लस में रहेगा और वाई एक्सिस भी क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर बोलेगा द्वितीय पाद में एक्स एक्सिस माइनस में रहेगा और वाई एक्स जो है वो पे क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। तृतीय पाद में पूछेगा तो एक्स एक्सिस क्या होगा, माइनस में, और वाई भी क्या होगा, माइनस में। अगर चतुर्थ पाद पूछेगा तो एक्स क्या होगा, प्लस में, और वाई क्या होगा, माइनस में। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला बात हम लोग देखिए नोट में अगर लिख देंगे, उसके बाद एक्स अक्ष तथा एवं वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष एवं वाई
अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटेगा वो क्या होगा? मूल बिंदु। तथा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक 0 0 होता है। क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा एक्स अक्ष पर एवं वाई अक्ष जहां काटता है वह क्या होता है? मूल बिंदु उसको कहते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है मेरे भाई? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां काटेगा, जिसे बाय चांस ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा एक्स अक्ष है और ये मेरा वाई अक्ष है, जहां पर काटा ये क्या है? मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर काटा तो इसका हम लोग का कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होता है? 0 और 0। बोलेगा मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0। कहने का मतलब एक्स का भी मान 0 होगा और वाई का मान भी 0 होगा। क्या ये ग्राफ से आप लोग को क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन पूछेगा प्रथम पाद में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा? मान क्या होगा? इससे डिसीजन करने से पहले आप ये उसको बताइए कि एक दोनों का मान पॉजिटिव में होगा। दोनों का मान क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। बोलेगा द्वितीय पाद में एक्स और वाई में कौन धनात्मक होता है? तो बताएंगे क्या? वाई धनात्मक होता है और एक्स ऋणात्मक। बोलेगा तृतीय पाद में दोनों क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और चतुर्थ पाद में क्या? एक्स धनात्मक होता है, वाई ऋणात्मक। अब कैसे देखेंगे? देख लीजिए, किसी को दिक्कत? ये रहा मेरा बेसिक, जहां पर ये क्लियर हम लोग कर दिए कि एक्स एक्सिस से ऊपर जाने पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, यह धनात्मक। एक्स एक्सिस से नीचे जाने पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष से दाएं तरफ जाएंगे तो एक्स अक्ष धनात्मक होगा और वाई कोऑर्डिनेट से बाएं तरफ जाएंगे तो एक्स अक्ष क्या होगा? ऋणात्मक। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक कोई दिक्कत ना है तब अब हम लोग इससे जो नेक्स्ट रहता है वो समझना रहता है कि किसी अक्ष में बिंदु को रखना। पहले रखने के लिए हम लोग जान रहे हैं। पहले क्या करेंगे सर जी? रखने के लिए क्या करेंगे? जानना है। उसके बाद ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा क्या है? एक्स तो थोड़ा टेपर हो जाएगा, देखिएगा अभी। एक वाई अच्छा है, ये मेरा वाई डैश, ये एक्स है, क्या है मेरा भाई? ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स डैश। यहां से मेरा ये +1 है, ये मेरा +2 है, ये मेरा +3। यहां से जाएंगे, ये मेरा +1 है। प्लस नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस बार दे रहे हैं कि बच्चा समझ जाए भी अच्छा से। ये मेरा -1 है, लेकिन माइनस देना जरूरी है। -1 -2 और -3। ये रहा मेरा क्या? एक्स अक्ष वाई अक्ष। क्वेश्चन पूछेगा आपसे
क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदु बिंदु 3 और 2 किस पाद में होगा, पहले ही तो जानना है। बिंदु किस अच्छा बनाइए तो आप लोग अगर समझ गए होंगे तब तक हम लोग कमेंट दें। बिंदु 3 और 2 किस पाद में होगा, बनाइए। बनाइए तो। बहुत बच्चा बोल रहा है, सबका आंसर आ रहा है कि सर की प्रथम पाद में। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा +3 है और वाई कोऑर्डिनेट भी +2 है। अगर प्लस प्लस दोनों है तो किस पाद में होगा, प्रथम में। एक्स के मान क्या देना है, 3, तो ये देंगे एक्स का मान ये, और वाई का मान देना कितना, 2, तो ये 3 के सामने जाएगा ऊपर यहाँ, ये जाएगा ये रहा 3 और 2 प्लस। क्या यहाँ तक किसी इसी में कहता है कि बिंदु, क्या इसी को पाद नहीं बोल के बोलेगा किस तल में है, तो है क्या, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। बोलेगा प्रथम पाद में अगर 3 और 2 है, इसी क्वेश्चन को हल्का अगर हम लोग एक आगे बढ़ा दें तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या, सब कुछ सेम रहेगा। बिंदु -3 और 2 किस पाद में, बनाइएगा आप लोग। -3 और 2 किस पाद में, सबसे पहले देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा धनात्मक है ऋणात्मक, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा ऋणात्मक है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा ऋणात्मक है और वाई कोऑर्डिनेट मेरा धनात्मक है, सबसे पहले हम लोग लिख दें, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस। पहले नंबर हम लोग क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। कोई बच्चा अगर इसको अभी वाई कोऑर्डिनेट मान रहा है तो क्या गलत मान रहा है। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे क्या, किसको, भुज को, उसके बाद लिखेंगे किसको, कोटि को। तो ये तो मेरा माइनस है, ये क्या है, प्लस। क्या देखिए किस पाद में जाएगा, क्या इसमें जाने लायक है, ये बोलेगा नहीं मैं प्लस प्लस हूं, ये क्या बोल रहा है, मैं माइनस प्लस हूं, तो इसमें आ जाएगा। आप बोल रहा है एक्स के मान -3 लीजिए, ये ले लिए, वाई का मान +2 लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु रख दीजिएगा और उसके बाद स्केल से इस तरह से करना। सेम ये बात को यहाँ लिख देंगे -3 और 2। अगर बिंदु का नाम देगा तो बिंदु का नाम क्या कर देंगे सर जी, यहाँ दे देंगे। अगर ए दे देना तो ए और बी दे देना होगा तो बी। क्वेश्चन पूछेगा कि बिंदु -3 और 2 द्वितीय पाद में है, लेकिन बिंदु 3 और 2 प्रथम पाद में है। आखिर क्या दोनों में अंतर है, दोनों में एक चीज अंतर है कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में है और द्वितीय पाद में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में। उसके बाद अगर हम लोग अगर मिरर इमेज देखेंगे, वो कल के क्लास में देखेंगे, लेकिन आज के हम लोग अगर दो किसी को दिक्कत
चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखिए, देखते कितना बढ़िया। तीसरा प्रश्न रहा कि बिंदु कितना कितना मेरे भाई, बिंदु -3 और -2 किस तल में होगा या तो किस पाद, बात एक ही है, बच्चा बोल रहा है बिल्कुल राइट, किस पाद में। आप जैसी क्वेश्चन लिखते हैं तुरंत उधर से आंसर दे देता है, ये नहीं है टैलेंटेड। चलिए पाद में, चलिए पहला नंबर हम लोग ये देखेंगे कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस है तो तीसरा घर में जाएगा, तीसरा पाद में जाएगा। अगर दोनों प्लस है तो प्रथम पाद में जाएगा। अगर माइनस प्लस है तो दूसरा पाद में जाएगा, अब प्लस माइनस है तो चौथा पाद में जाएगा। क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बोल रहा है बिंदु -3 तो -3 देखिए किस घर में मेरे साथ, -3 बोलेगा तो तृतीय घर में भी सही है और द्वितीय घर में भी सही है। लेकिन जब y कोऑर्डिनेट -2 दे दिया तो यहां से क्या सही हो जाएगा? अगर ये छोटा छोटा चीज हम लोग नहीं सीखेंगे तो कैसे 95 प्लस लाएंगे मैथ में? ये चीज ध्यान रखिए हमेशा कि बेसिक क्लास को करना बहुत जरूरी है। जो बच्चा आज का क्लास नहीं देखेगा वो कभी भी कोऑर्डिनेट में फूल नहीं ला सकता। ये है मेरा सी। अगला प्रश्न हम लोग से, क्या यहां तक सभी को क्लियर? अगला प्रश्न बोलेगा कि बिंदु क्या बिंदु 3 और -2 किस पाद में होगा? किस पाद में? सबसे पहला नंबर तो हम लोग बिंदु देखिए, हम लोग 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट की 30 सेकेंड का दे रहे हैं, 30 सेकेंड में लॉक कर दिए। चलिए कौन सबसे पहले बनाता है? क्वेश्चन मेरा 3 और -2 है। सबसे पहले ये देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, x कोऑर्डिनेट मेरा प्लस में है और y कोऑर्डिनेट मेरा किसमें है सर जी? y कोऑर्डिनेट मेरा माइनस में। बहुत बढ़िया, x कोऑर्डिनेट मेरा प्लस में है और y कोऑर्डिनेट मेरा माइनस में है। यहां से हम लोग एक चीज करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे पहला काम कि अगर x कोऑर्डिनेट प्लस में है और y कोऑर्डिनेट माइनस में तो किस घर में जाएगा? ये जाएगा मेरा भाई चतुर्थ घर में। किस में जाएगा? चतुर्थ। क्या चतुर्थ घर सबको समझ लग रहा है कि कैसे जा रहा है? कोऑर्डिनेट का सबसे बढ़िया रूल है कि पहले उसको घर को पहचानिए कि किस में जा रहा है। क्या ये 3 और -2, ये रहा मेरा डी। पूरे नियामक ज्यामिति का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो ये मेरा क्या, पाद को पहचानना। कि आखिर बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि किस घर में जाएगा, कौन कोऑर्डिनेट उसका होगा कि सही हो जाएगा। अगर बोल देगा -8 और -9 लिखिए, किस में जाएगा? आंख बंद करके बता देंगे माइनस है, तीसरा में। बोलेगा -4 और -2 किस में जाएगा? तीसरा में। बोलेगा -4 और 2 किस में जाएगा? दूसरा में। बोलेगा 4 4 किस में जाएगा? पहला में। बोलेगा 4 और -2 किस में जाएगा? चौथा में। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अगर यहां तक सभी को क्लियर है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब कॉपी पेन निकाल कर बैठे रहिए, तब तक हम लोग कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास को आज क्या करते हैं, आगे करते हैं इससे पर। ये तो मेरा रहा 2, देखिए बेसिक, ये भी मेरा क्या है, बेसिक। यहां से ये समझ सकते हैं हम लोग कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं कि कोटि सर जी। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। यहां से एक बात और समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और
दूसरा बात हम लोग यहां से याद रखेंगे क्या, दूसरा बात हम लोग याद रखेंगे क्या मेरे भाई, दूसरा बात हम लोग याद रखेंगे, दूसरा बात हम लोग देखिए ये याद रखेंगे, ये कितना बढ़िया दिया, ये दिया क्या, हम लोग जो है इसको छोटा करते, अब यहां पर एक बार के ये है देखिए मेरा, ये है मेरा कितना प्यारा स्केल, जिसके सहायता से हम लोग चतुर्थांश पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां से हम लोग ये चीज क्लियर कर रहे हैं। चलिए ये देखिए कितना, ये है मेरा x डैश, ये है मेरा y डैश, ये है मेरा y, ये है मेरा y डैश। अगर कोऑर्डिनेट देना होगा तो ये +1 है, ऐसे प्लस लिखते हैं बच्चा समझने के लिए दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से समझ रहा है। ये +1 है, ये +2 है, ये प्लस, ये -1 है, ये -3 है, ये क्या है -1 है, ये -2 है, ये -3। क्या यहां तक हम लोग सब समझ रहे हैं? यहां से बोल रहा है क्या, किसी बिंदु की अगर स्थिति निर्देशांक युग्म ज्ञात करने की आवश्यकता होगा, किसी बिंदु की y अक्ष से, ये y अक्ष है ना, y अक्ष से अगर दूरी जाएंगे, अगर बोलेगा बिंदु हम लोग को 2 दूरी जाना है, दूरी कहां से, पहला नंबर तो ये क्या है मेरा, पहला नंबर ये मेरा मूल बिंदु है, वो है जो 0 0 है। दूरी हमेशा किससे निकालते हैं, मूल बिंदु से निकालेंगे, ये नहीं कि यहां से दूरी निकालेंगे, दूरी हमेशा मूल बिंदु से निकालेंगे। और मूल बिंदु किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां काटेगा उसी का कटान बिंदु मेरा क्या है, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटान रहा है वो मेरा है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग याद रखेंगे कितना होता है मेरे भाई, 0 2। तो बोल रहे क्या, एक्स का जो निर्देशांक या भुज कहलाती है वो क्या, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, अगर हम लोग यहां से दूरी, आप भी बोलेगा भुज का मान कितना है, आप भी बोलेगा अगर भुज का मान कितना है तो 0, और कोटि का मान भी कितना है 0। लेकिन अगर यहां पर देना होगा मेरे भाई तो क्या देंगे, 2 2 किसका मान है, 2 एक्स एक्सिस पर किसका मान है, भुज का, तो 2, और y एक्सिस का मान इस पे है ना, तो क्या देंगे 0। क्या ये बात आप लोग को समझ में लग रही है कि क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का मान क्या होता है मेरे भाई, यहां पर अगर 0 देंगे तो 0 2, अगर कहीं लिखा है 0 और 2 इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। कहीं पर लिखा है अगर 2 और 0 तो ये हम लोग देखते ही समझ जाएंगे क्या, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है इसका कहने का मतलब वो y अक्ष पर है, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका कहने का मतलब y अक्ष पर है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है इसका कहने का मतलब वो किस पे है, x अक्ष पर। क्या ये दोनों बात आप समझ गए, x अक्ष और y अक्ष। अगर यहां तक आप लोग का क्लियर है तो हम लोग यहां से एक प्रश्न, अगर यहां से देंगे क्या, ये x और 0, अगर यहां से देंगे तो ये क्या 0 और y। कोई बच्चा अगर पूछेगा 0 और y कहने का मतलब क्या, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y अक्ष पर वो स्थित है, इसका कहने का मतलब है x और 0 को कहने का मतलब y कोऑर्डिनेट उसका 0 है और x अक्ष पर स्थित है। अगर x का मान 3 देगा तो 3 बैठाएंगे, अगर -3 देगा तो -। क्या यहां तक कोई किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट में लिखें, यहां तक अगर किसी को दिक्कत ना है तो आप कमेंट में लिखें, x कोऑर्डिनेट का मान
और y कोऑर्डिनेट का मान आप लोग क्या मूल बिंदु से निकाल सकते हैं। एक हम लोग अब दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आज हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकाल रहे हैं। क्या ये समझने में किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे कर रहे हैं। चलिए ये रहा मेरा प्यारा सा स्केल। इसके सहायता से क्या करते हैं, इसके सहायता से हम लोग चतुर्थांश पाते हैं। चलिए ठीक है मेरे भाई। चलिए ठीक है मेरे भाई। चलिए यहां से आप लोग एक चीज समझिए सर, यहां से आप लोग एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा थोड़ा सा डबल उससे आप, ये अगर मेरा y है, ये मेरा क्या y डैश है, ये मेरा x है, x डैश। क्या आप लोग बता सकते हैं ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा सर जी, कितना बढ़िया बता रहा है, और नीचे आएंगे तो माइनस में होगा सर जी। अगर नीचे जाएंगे तो प्लस में होगा और ऊपर जाएंगे तो माइनस में होगा। वो किसके अर्थ में, ये मेरा जो है, चलिए मिस्त्री साहब आ गए, थोड़ा क्लास को यहीं पे रोक दे, क्या करें रुकिए एक मिनट मिस्त्री साहब। ये क्या है मेरा +1, ये +2, ये मेरा प्लस। क्लास को यहां स्टॉप कर रहे हैं, कल पुनः मिलेंगे सेम क्लास में। थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल देखेंगे।